साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद बदरपुर के NTPC ग्राउंड में। जी हाँ, आज यहाँ पे जो है महापंचायत आयोजित की गई। आपको बता दें, यहाँ पे जो NTPC बदरपुर पावर प्लांट की जमीन जो खाली पड़ी हुई थी, उस पर कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग को लेकर यहाँ महापंचायत की गई। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे जो है सांसद रामवीर सिंह पिथौड़ी और विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी एक ही मंच पर नजर आए। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी, आज महापंचायत की शुरुआत हुई नंद चौक पर। क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए NTPC गेट नंबर 1 पर आकर उन्होंने इस महापंचायत का जो समापन किया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए रामवीर सिंह पिथौड़ी और राम सिंह नेताजी ने जनता को आश्वासन दिया है कि यहाँ पे ना तो कोई कॉलेज है और ना ही यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से इस बात पे चर्चा करते हुए यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉलेज दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो 6 महीने बाद इको पार्क का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जी आएंगे, तब उनके आगे इस बात को रखा जाएगा और जनता को आश्वासन दिया कि यहाँ पे कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जनता को जरूर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जयपुर तक मेट्रो लाने का काम करेंगे। NTPC की जो दीवार है उसको पीछे हटाने का काम भी करेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है, उसमें भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल लाने का भी यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे जो विकास रुके हुए हैं इस क्षेत्र में, वो विकास पूरे किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, क्षेत्र के विकास के लिए 37 साल बाद 2 मित्र एक मंच पे नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सांसद रामवीर सिंह पिथौड़ी की और चौधरी राम सिंह नेताजी की। दोनों ने ही जनता को संबोधित करते हुए जनता को आश्वासन दिया है, यहाँ पे जो उनकी मांग है, जो विकास रुके हुए हैं, वो उनको पूरा करेंगे और जनता के हित के लिए कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर देंगे। आइए दिखाते हैं पूरी खबर, क्या कहा है यहाँ के सांसद रामवीर सिंह पिथौड़ी ने और चौधरी राम सिंह नेताजी ने। दिल्ली सरकार में हम है, सरकार में हम पूरी, अगर वहाँ भी कोई हमें जरूरत पड़ेगी तो MP का हम सहयोग लेंगे। असली लोगों ने हमें बनाया विकास के लिए, हम लोगों के आशाओं पे खड़े उतरे, ये हमारी कोशिश है। आपने 2 मुद्दे रखे सांसद महोदय जी के सामने, एक तो यहाँ पे कॉलेज का और NTPC की दीवार को पीछे हटाने का। क्या आश्वासन मिला, क्या लग रहा है कि सांसद महोदय इसको जो आगे करेंगे? असली बिल्कुल करेंगे, उनकी लेवल का मामला है, वो सरकार में MP है और उनकी सरकार है, तो मुझे पूरी आशा है कि वो बिल्कुल इस पर ध्यान रखेंगे और इस काम को कराएंगे। उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है ये। महापंचायत के माध्यम से 34 वर्षों बाद आज 2 दोस्तों का मिलन हुआ है। क्या लगता है दोनों दोस्तों के मिलन से क्षेत्र का विकास हो पाएगा, चौमुखी विकास? और क्या होगा, जो किस लिए मिले हम और हमने तो रबड़ी खानी है। 50 साल से NTPC का सहयोग कर रहे हैं। 50 साल से जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो शायद यहाँ स्कूल और कॉलेज और स्टेडियम के लिए भी वो घोषणा कर दें। घोषणा वो करवाएंगे MP साहब, हम तो जाएंगे वो नहीं। सही बात को भाई, सरकार उनकी है, वो MP है हमारे इलाके से, उनका इलाके का मामला है, वो अपने लोगों का काम करेंगे। वो ऐसा काम करेंगे जिससे लोग याद तो रखे। आज इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे जो लोग भाई, लोग उनका बहुत धन्यवाद, मैं क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में लोग आए, मैं बड़ा आभारी हूँ। 50-55 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने बदरपुर, मीठापुर, मोलरबंद, जैतपुर आदि के किसानों की जमीन पावर हाउस बनाने के लिए कौड़ियों के दाम पर एक्वायर की। 30 पैसे गज से लेकर 2 रुपए गज तक मुआवजा दिया गया। बहुत सारे किसानों ने मुआवजा लिया भी नहीं। क्षेत्रवासियों की ये इच्छा है कि इस जमीन के ऊपर एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जाए, छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज खोला जाए। मैंने क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया है कि मैं इस मुद्दे को देश की पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा। भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के पास भी हम लोग जाएंगे। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय श्री VK सक्सेना जी को भी मिलेंगे। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी को भी जाके मिलेंगे और DDA के वाइस चेयरमैन को भी मिलेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा
कि जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों की मांग है, इस मांग को हम हर कीमत पर, चाहे उसके लिए हमें जितना मर्जी प्रयास करने की आवश्यकता होगी, हम करेंगे। और क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और एक कॉलेज का निर्माण हो जाए, उसके लिए भरपूर प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। इसके साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे क्षेत्र में जो 6,500 करोड़ रुपए की लागत से एक 12 लेन का हाईवे बनवाया है, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बना है, आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल के ऊपर पुल बने हैं, उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। एनटीपीसी की 885 एकड़ जमीन थी जिसके ऊपर राखी का ढेर था, आज उस राखी के ढेर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनवाया है। इस इको पार्क में जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है, सफारी है, छोटा सा चिड़ियाघर है, हजारों दरख्त लगाए गए हैं, घास लगाई गई है। और इस इको पार्क में बोटिंग लेक भी बनाया जा रहा है। ये जो इतना बड़ा तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, यदि हम जमीन की कीमत और जो निर्माण के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, यदि उसकी मैं आपको बताऊं कि कुल कितनी लागत आ रही है, तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपया दुनिया के इस सबसे बड़े इको पार्क बनाने पर आ रही है, जो बदरपुर विधानसभा में स्थित है। उसके लिए भी हमने धन्यवाद किया है। ओजोन जैसे ही मास्टर प्लान आएगा, ओजोन समाप्त हो जाएगा। मीठापुर पर फ्लाईओवर भी बना, मीठापुर चौक हमने पहले से ज्यादा बड़ा किया है। जयपुर के लोगों का मांग है वर्षों से वहाँ तक मेट्रो की सुविधा नहीं। मेरे पार्लियामेंट के मेंबर रहते रहते मैं जयपुर तक मेट्रो रेल का काम शुरू करा दूंगा, ये मैं आज इस पंचायत में ऐलान कर रहा हूँ। क्या लगता है? देखिए, श्री राम सिंह नेताजी मेरे छोटे भाई हैं, मेरा उनकी बहुत दिलचस्पी रही है। फिर हमारे राजनीति में राष्ट्रीय अलग अलग हुए, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन जब क्षेत्र की कोई ऐसी मांग हो जिसको 36 जाति के लोग उठा रहे हो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तो हमने ये फैसला लिया है कि हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस क्षेत्रवासियों की जो एक वाजिब मांग है, इसको जहां भी हमें उठाने की आवश्यकता पड़ेगी हम उठाएंगे और अपने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर उनके साथ न्याय करवाएंगे। अरुण जी, आप लंबे समय से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। जो 2.5 साल पहले एनटीपीसी के ग्राउंड में यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय को जब स्थानांतरित किया गया था, तब भी आप लोगों ने आंदोलन किया था। उसके अलावा लगातार जमुना सफाई को लेकर, गंगा को लेकर आप लोगों का आंदोलन चलता रहता है। तो आज यहाँ इस महापंचायत आंदोलन में आपकी पूरी टीम और आप लोग शामिल हुए, क्या कहेंगे इस महापंचायत के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पिछले दिनों से हम लोग क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे हैं, समाज की समस्याओं को उठाते रहे हैं, लेकिन आज का जो महापंचायत हुई है, इसमें 2 बहुत बड़े उपलब्धि हुई है। क्षेत्र की जनता ने ये देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह 2 घोर विरोधी और घोर विकास पुरुष लोग एक साथ मिलकर हम लोगों की जो डिमांड है कि यहाँ पे स्कूल, कॉलेज बने, स्कूल तो है, कॉलेज बने और स्वास्थ्य के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, इस मांग को लेकर क्षेत्र की जनता बहुत दिनों से मांग कर रही थी। और इस महापंचायत में आप दोनों लीडर आए और एक साथ मिलकर क्षेत्र की जनता की जो आवाज थी उसको सुर में सुर मिलाते हुए तीनों सरकार से, एमसीडी से भी, विधानसभा के दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी अपनी बातों को रखने का ये दोनों नेता किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देश की जनता इस बात के लिए भी खुश है कि 2 विकास करने वाले 2 महापुरुष एक साथ एक मंच पर आए और एक साथ मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया जनता को कि हम देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए एक साथ क्षेत्र की सेवा देंगे।